नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्कार श्रद्धालुओं, जय भोलेनाथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी शुक्रवार के प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की एक अत्यंत पावन और फलदायक कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंचांग परिचय। आज का दिन है 16 जनवरी 2026 शुक्रवार। तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। पक्ष कृष्ण पक्ष। माह माघ मास। प्रदोष पूजा समय सूर्यास्त के बाद। विशेष योग शुक्रवार प्रदोष प्लस मासिक शिवरात्रि। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम आता है जिस दिन शिव भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत से धरती पर विचरण करते हैं। जो भक्त इस समय शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दीप अर्पित करता है, उसके जीवन के रोग, कष्ट, दरिद्रता, मानसिक तनाव सब समाप्त हो जाते हैं। माघ मास में किया गया प्रदोष व्रत 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन भगवान शिव के परम भक्त थे। हर प्रदोष के दिन वे उपवास रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और दीप जलाकर प्रार्थना करते। संकट का समय। एक वर्ष ब्राह्मण गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। माघ मास त्रयोदशी का व्रत। उस दिन माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और शुक्रवार था। पत्नी ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं प्रदोष व्रत अवश्य करूंगी। उसने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या समय टूटी फूटी शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दीप अर्पित किया। शिव कृपा। रात्रि में भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, ओम, हे भक्ते, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया। जो मनुष्य माघ मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगले ही दिन ब्राह्मण का रोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। कुछ ही समय में उनके घर में धन, अन्न और सुख लौट आया। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट में भी ईश्वर का स्मरण करें। माघ मास का प्रदोष व्रत जीवन की दिशा बदल देता है। व्रत फल और उपाय। रोगों से मुक्ति, धन समृद्धि, वैवाहिक सुख, संतान सुख, मानसिक शांति। उपाय। प्रदोष काल में नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। समापन। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। जय भोलेनाथ। नमः शिवाय।